हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यास दोस्त, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यास दोस्त। स्पेशल क्लास रीजनिंग की महा मॉडल पेपर नंबर 4। मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी भाई बहन जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उन्हें भी मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। आपको बता दूं, डेली रीजनिंग की क्लास 6 बजे होती है और शिक्षण अभिरुचि 7 बजे। 8 बजे आपकी महा मॉडल पेपर जीके का और हिंदी का महा मॉडल पेपर 9 बजे होता है रात को। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और नियमित रूप से लें ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा, पूरा पूरा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लगातार मेहनत करेगा, ठीक है ना, उसी को मंजिल मिलने वाली है। उसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर रूप से आप बने रहिए हमारे साथ में ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए लगे रहिए क्योंकि 3 तारीख तक आपको लगे रहना है। 3 तारीख तक आपको जी जान लगा देनी है और पेपर फाड़ कर आना है मेरे प्यास। तो ठीक है ना, पेपर फाड़ना है इस बार। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा मेरे प्यास तो कमेंट बॉक्स में। आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए टिप्पे नहीं लगाने हैं, बस गिन कर आपको आंसर देना है ना। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए अब बताइएगा मेरे प्यास तो। बिल्कुल देखिएगा, इधर देखिएगा मेरे प्यास तो। सबसे पहले तो हमने एक बात की थी जब हमने ये चित्र, मतलब कि त्रिभुज है, वर्ग है, जो कि आकृतियों की गणना हमने सीखी थी, तो हमने एक यहाँ पर रूल पढ़ा था, ये वाला। कौन सा? ये वाला। हमने उसमें क्या कहा था, 1 2 और 1 की 3, मतलब कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं, हमने पता किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार के डब्बे यहाँ पर बन रहे हैं, इस प्रकार के डब्बे यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है ना, दे रहे हैं आपको 3 डब्बे इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। आगे बात समझ में? तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे में 3, इस पूरे में 3 और इस पूरे में 3, तो 3 3 3 कितने हो गए? 9 हो गई ये तो, ठीक है। अब अंदर वाले को देखिए मेरे प्यास तो, ये 1, ठीक है, इसके अंदर कितने? 1 2 3 4 5 हो गई ये, और एक ये बाहर वाला कितने हो गए? 6। 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो टोटल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई मेरे प्यास तो? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। आगे बात समझ में? जिन्होंने 15 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यास तो। 15 जिनका आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप ऐसे नहीं गिनना चाहते तो आप एक एक करके गिनोगे तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक एक करके गिनोगे तो भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 और ये बाहर वाला 15। आगे बात समझ में? चलिए आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पासे से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियां आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कौन सी संख्या 5 के सामने है, मतलब कि 5 का विपरीत आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, 5 का विपरीत आपको बताना है। बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो देखिए इधर देखिएगा मेरे प्यास, तो क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, 5 का विपरीत। 5 यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 5। अब 5 के अलावा यहाँ पर देखिए 2 है और 1 है, क्या इसमें 2 और 1 आ रहे हैं, क्या बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। यदि दोनों में 2 समान है तो मेरे प्यास तो तीसरा ऑटोमेटिकली उसके विपरीत हो जाता है, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का विपरीत हो जाएगा 4। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। एक कागज़, देखिए कागज़ वाले डायग्राम वाले जो क्वेश्चन हैं, प्रतिबिंब वाले, ये आपको पूछे जाएंगे। फिक्स क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना, इसलिए इन पर ध्यान दें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक कागज़ को दिखाए गए प्रश्न के अनुसार मोड़कर है जो कि काटा गया है। खोलने पर नीचे दिए गई उत्तर आकृतियों में कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिए पहले को गोल यहाँ पर एक कागज़ लिया है, उसमें इसको आधा मोड़ दिया है इसने, और फिर बाद में 4 बार मोड़ दिया, मतलब कि इस प्रकार से मोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक तो कट अंदर इधर लगाया, एक कट यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, कैसे कटेगा, ये खोलने पर आपको बताना है, बताइएगा, बताइएगा मेरे प्यास। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो चलिए ऑप्शन नंबर जिनका 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए काफ़ी बोलेंगे 2 क्यों नहीं आ रहा है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो डबल होगा तो इससे मतलब कि ये डबल होकर कट रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, जो एरिया है वो डबल कटेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कटेगा वो, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कागज़ पर करके भी देख सकते हो। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिए हुए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष अनुसार छूटे हुए हैं। निम्न श्रृंखला में से किसमें एक नियम का पालन हुआ है, बताइएगा दोस्तों। आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिए हुए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छूटे हुए हैं। तो बताइएगा मेरे प्यास। तो श्रृंखला में किस में यहाँ पर जो कि इस नियम का पालन हुआ है, देखिएगा मेरे प्यास। तो सबसे पहले आप इनका क्या कीजिएगा, कोड लिखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। Z 26, देखिएगा 26, X 24, 20, N, यहाँ पर देखिए मेरे पास तो एक सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर आपका 2 घटा, यहाँ पर 4 घट गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपका 6 घट गया, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर आपका देखिए कितना घट गया, 3, तो यहाँ पर तो पूरा यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। तो ये तो आपका एक सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, यही बोलना चाह रहा है कि एक निश्चित अंक है जो कि यहाँ पर है जो कि निश्चित एक अंक का गैप होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर हम M 13, 14, यहाँ पर 24, 25, 16, यहाँ पर 17, ये भी यहाँ पर जो कि एक सभी के अंदर है जो कि निश्चित गैप नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लीजिए मेरे पास। तो 16, 18, 20, 22, 24, 26,
बिल्कुल, इस ऑप्शन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार है जो कि छूटे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो का अंतर, 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 आ रही बात समझ में, एक विशेष नियम के अनुसार छूटे गए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, 4 को भी चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर दिक्कत है तो 4 नंबर ऑप्शन को एक बार से चेक कर लीजिए ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए 18, 19, 1, 2, L, 12 और 13, देखिए एक सीक्वेंस नहीं है अलग से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए चेक कीजिए, सभी को आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपको पता नहीं है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 18, 20, 22, 25, 1, 26, 1, C, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, सीक्वेंस से नहीं है। आगे सेकेंड वाला चेक कीजिए कि आपका 11, 13, O, 15, 18, 20, युवा 21 और यहाँ पर 23। यहाँ पर भी देख लीजिए मेरे प्यास, तो 2 घट रहा है, फिर 3, यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर फिर से 2, यहाँ पर, है ना। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यास, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या होता है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए मेरे प्यास, तो S 19, 21, 23, 25, 1, 3 और 5। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, 2 का अंतर, +2, +2, +2, +2, प्लस यहाँ पर 2, प्लस यहाँ पर 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा विकल्प निम्नलिखित संख्या समूह में पालन किए गए नियम को स्पष्ट रूप से बताता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर सही बैठेगा। तो मेरे पास तो देखिए 7 - 4 गुणा 8 + 2 कीजिए मेरे पास। तो यहाँ पर जैसे आप करेंगे 8 चौक 32, 32 माइनस यहाँ पर आप करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर चेक कीजिए मेरे पास, 7 देखिए 7 माइनस किधर गया, चलिए 4 गुणा 8, देखिए यहाँ पर भी माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा मामला क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 गुणा 4 - 8 भाग 2 बराबर 24। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 28 माइनस यहाँ पर 2 4 बचा, ठीक है। 28 - 4 24, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ आपका घटाना है, तो मेरे पास तो निम्न जो समीकरण आपको दे रखा है उसमें आपको उत्तर बताना है क्या आएगा। तो जल्दी से कर दीजिए मेरे पास, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिएगा मेरे पास। तो 20 माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना, 5 भाग का अर्थ क्या है मेरे पास, तो -18 गुणे का अर्थ क्या है मेरे पास, तो गुणे का अर्थ क्या है, बिल्कुल गुणे का अर्थ है भाग,
तो मेरे प्यारे दोस्तों भाग यहाँ पर लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये कोष्टक में है तो यहाँ पर 3 प्लस की जगह क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा होगा, तो 2 लगाया हमने, ठीक है ना। ये नीचे आएगा पूरा का पूरा क्योंकि ये कोष्टक में है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए 20 + 5 कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 25 हो गए। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25, ठीक है। 25 - 18 बट्टा नीचे कितने हो गए 6, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार, 6 तिया 18। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 25 में से 3 घटाओगे तो 22, कितने हो गए दोस्तों 22। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर गुणा, P बराबर भाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों निम्न जो आपको दिया गया है समीकरण, उसको आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करते रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों क्लास को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीधा सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पुटअप करना है चिन्ह को और आपको सोल्व करना है, जोड़ बाकी करना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिएगा L बराबर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5, N बराबर आपको क्या दे रखा है, गुणा, P बराबर आपको क्या दे रखा है, भाग, L बराबर आपको क्या दे रखा है, प्लस, M बराबर आपको क्या दे रखा है, -5। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए ये 5 से 5 कट गया, 5 बचा, 5 + 2 कितना होता है मेरे पास तो 7, या फिर 5 से 5 आप काट दीजिए, बचा आपका 2, ठीक है ना। कितना बचा मेरे पास तो 2 बचा, यहाँ पर 2 ही बच रहा है या कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। चलिए 2 ही बच रहा है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है ना। बाकी 2 ही बचेगा आपका। यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि 5 हो, 2 की जगह 5 हो तो यहाँ पर मेरे पास तो 5 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 की जगह आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, आपके एक नए प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने, जो कि अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको यहाँ पर दे रखा है, एक कथन के बाद 4 अनुमान आपको दिए गए हैं। एक कथन के में कौन सा अनुमानित यहाँ पर की निहित है, अनुमान निहित है, वो आपको बताना है। देखिए जो A और B आपको कथन दिए गए हैं उनको आपको बस इतना ही पता है कि A और B है, ठीक है ना। और दुनिया में आपको जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं पता है। जो भी मानना है सच है वो ऑप्शन नंबर A और B को मानना है। उसके बाद में जो भी आपको दिए गए हैं अनुमान, ठीक है ना, उसमें आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा, भारत में अनेक टीवी चैनल हैं। दूसरा है, भारत में X चैनल को सबसे अधिक दर्शन देखते हैं। अब मेरे प्यास तो आपको दिए गए हैं अनुमान। सभी लोग टीवी नहीं देखते, सभी लोग टीवी नहीं देखते। भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा X चैनल को अधिक पसंद करते हैं। भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है। विश्व के लोग X चैनल देखते हैं। देखिए मेरे पास तो A और B के अंदर भारत की बात की गई है दोनों में, ठीक है। तो विश्व वाला तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि भारत, तीसरा ऑप्शन देखिए, भारत में टीवी चैनल की संख्या पर्याप्त है। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, अनेक टीवी चैनल है। तो पर्याप्त कहाँ है, गलत हो गया है। तो अब देखिए 2 नंबर वाला, भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा X चैनल को अधिक पसंद किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला देखिए, भारत में X चैनल को सबसे अधिक दर्शन दिया गया, मतलब कि बाकी चैनलों से भी
अच्छा है तभी यहाँ पर की ज़्यादा दर्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बैठ जाएगा। ए वाला देखिए, सभी लोग टीवी नहीं देखते। अब सभी लोग टीवी देखते हो नहीं देखते हो ये हमें क्या करना, ठीक है ना, हमें तो बस चैनल की बात हुई है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको बस सोच समझकर आपको बस एक ही बात याद रखनी है, जो भी आपको कथन दिए गए हैं, देखिए कथन निष्कर्ष में भी आपको यही ध्यान रखना है और इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपको 2 लाइनें 3 लाइनें जो भी ऊपर दिए गए हैं कथन के रूप में वो ही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, ठीक है ना। बस आपको वही मानना है। आपको वहाँ पर कुत्ता भैंस कह रहा है तो कुत्ते को भैंस मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है, यही क्वेश्चन आपका सत्य है, बस आपको यही मानना है, ठीक है ना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने। जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं उन्हें आयकर अवश्य देना होगा। सुनीता का अपना मकान है। आगे देखिए मेरे पास तो अनुमान आपको क्या दिए गए हैं। जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपने मकान हैं। सुनीता को आयकर देना होगा। वे सभी लोग जो आयकर देते हैं वे अपनी कार के स्वामी हैं। या फिर जो लोग आयकर नहीं देते उन वे किसी वस्तु के स्वामी नहीं हैं। बताइएगा दोस्तों कौन सी यहाँ पर इसकी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पर अंतर्निहित होगा। जो भी आपको दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए और बी, जो कथन आपको दे रखे हैं उनको सत्य मानना है, आपको उन्हीं को सच मानना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते मेरे पास तो, ठीक है ना। जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं उन्हें उन्हें इनकम टैक्स देना आवश्यक होगा। सुनीता का अपना मकान है तो सुनीता का मकान है तो है। आगे देखिए ऑप्शन पहले से देखते हैं। जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपना मकान है, ज़रूरी नहीं, यहाँ पर देखिए अथवा लिखा गया, ठीक है ना। जिनके पास कार है या फिर जिनके पास मकान या उनके पास मकान अपने मकान है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। कंफर्म थोड़ी है कि जिसके पास कार है उसके पास मकान है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया जो अपने मकान और कार के मालिक हैं या फिर स्वामी हैं उन्हें आयकर देना होगा, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। अब सुनीता को आयकर देना होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सुनीता के पास अपना मकान है तो आयकर तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ये दोनों बातें हैं जो कि इसके अंदर आ जाती है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में आगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जनवरी का 7 यहाँ पर दे रखा है, मई का 3, मार्च का 5, और यदि जून जुलाई के बराबर हो जून जुलाई के बराबर न हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और शानदार सा क्वेश्चन है। इधर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पर 7 कैसे आया। आप सोचेंगे कि यहाँ पर 7 अक्षर हैं तो 7 आया है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर मई आया है तो मतलब कि 3 अक्षर है तो 3 आया है। यहाँ पर 5 अक्षर हैं तो 5 आया है। यदि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जून और जुलाई बराबर नहीं है, यहाँ पर भी तो 4 है, यहाँ पर भी तो 4 अक्षर है, तो ये बराबर नहीं बोल रहा है,
तो आपको पूछा गया जून जुलाई का योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर व्यंजन और स्वर में आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ये 5 स्वर हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी स्वर हैं, ठीक है ना, स्वर हैं, देखिए इस जनवरी में स्वर कौन कौन से हैं। देखिए एक तो ए है, यू, ए, 3 स्वर हैं। कितने हैं दोस्तों, 3 स्वर हैं। तो मेरे पास तो ए का कोड कितना होता है, 1, यू का कोड 21 होता है, ठीक है, और ए का कोड 1। अब मेरे प्यास तो इनमें से आपको इकाई इकाई अंक लेना है, उनको जोड़ना है। अब देखिए इकाई अंक 1 ही है इसमें, तो ये 1 हो गया। इसमें इकाई अंक 1 है तो इसको 1 लिख दिया यहाँ पर, प्लस और 1 ये 1, कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया, 3 हो गए। अब देखिए इनमें व्यंजन कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर स्वरों में तो क्या करना है, उनके इकाई अंकों का योग लिखना है, और यहाँ पर बाद में व्यंजन कितने हैं उनकी संख्या लिखनी है, इनको जोड़ना है। आपका आ जाएगा 7। क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से मई में देखिए, मई में देखिए मेरे प्यास तो मई में देखिएगा, मई में आपको क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, मई में देखिए एम, तो यहाँ पर व्यंजन हो गया। स्वर कौन सा है, एक ही है, ए, ठीक है। उसके अलावा व्यंजन कितने हैं, 1 और 2, तो कितने हो गए, 3। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर मार्च वाला देखिए, मार्च में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च में क्या लिखा गया, एम ए, ए आपका क्या है यहाँ पर स्वर है, तो ए यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए इकाई अंक तो यही हुआ, एक ही है तो एक इकाई अंक होगा। इसके अलावा देखिए मेरे प्यास 4 आपके क्या है दोस्तों, 4 क्या है, व्यंजन है, तो 4 यहाँ पर हमने व्यंजन लिख दिए। कितने आ गए, 5। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में बिल्कुल अच्छे से। नहीं आए तो एक बार से फिर से रिपीट करके आप देखिएगा इसको, वीडियो को, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर मेरे प्यास तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बोला गया है कि जून और जुलाई किसके बराबर होंगे, जून और जुलाई किसके बराबर होंगे। तो मेरे पास तो जून का पहले चेक कर लीजिए आप। जून में देखिए मेरे पास तो, चलिए जून का देखिए मेरे पास तो, जून में देखिए JUNE, यू और ई 2 स्वर आ रहे हैं। क्या दोस्तों, युवा 21 और ई 5। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसमें क्या हो गया, 1, और इसमें हो गया 5। तो 1 और 5 कितने हो गए, 6। आ रही बात समझ में, 6 हो गई। उसके अलावा यहाँ पर व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। तो मेरे पास तो कितने हो गए व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई मेरे पास तो, बिल्कुल कितने हो गए, 2। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8। आगे बात समझ में। चलिए आगे देखिए मेरे पास तो जुलाई में देख लीजिए, जुलाई में देखिए दोस्तों, जे का आपका JULY, तो यहाँ पर स्वर कितने हैं, 1 है, प्लस पीछे कितने बचे, 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर देख लीजिए जुलाई और जून का जो योग है वो कितना हो गया, 8 + 4 12। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपके आगे 12। अब मेरे पास तो ऑप्शन में 12 किसका आ रहा है वो आपको चेक करना है, और यहाँ पर आंसर वो आ जाएगा जिसका 12 होगा। आगे बात समझें, तो कैसे करोगे यहाँ पर देखिएगा। चलिए अब देखिए मेरे पास तो कैसे करोगे, अगस्त का आप चेक कीजिए, AU, ठीक है ना, ए का 1, यू का 1, यू का 1, ठीक है ना। तो ये 3 हो गई, 3 तो ये हो गई। उसके अलावा कितने हैं मेरे पास तो, 3 अक्षर और हैं, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए मेरे पास तो फरवरी, फरवरी में देखिए ई आपका आ रहा है 5। उसके बाद में युवा 21 का 1 ले लिया हमने इकाई अंक, उसके बाद में 1 का 1 इकाई अंक, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 7 ये हो गए। उसके अलावा मेरे पास तो देख लीजिए यहाँ पर
कितने अक्षर हैं 5, तो 7 और 5 कितने हो गए 12। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझें, देखिए थोड़ा सा समझने में इसमें टाइम लग सकता है आपको, और हमने समय भी इसमें ज़्यादा दिया है क्योंकि मेरे पास तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर इस लेवल तक आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए मेरे पास तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1 का कोड 1, L का कोड यहाँ पर देख लीजिए 12 + 15 + 20 कितने हो गई 47। आगे बात समझ में, चलिए मार्ट का लिख दीजिए, मार्ट का उसी प्रकार 13 + 1 + 20 कितने हो गए मेरे पास तो, कितने हो गए मेरे पास तो 34, है ना, 34 हो गए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास तो। बाहर वाली जो संख्या है उनको गुणा किया है और भाग का 2 दे दिया। 2 × 3/2 कितने हो गए 3, अंदर वाली संख्या आ गई। 4 × 5/2, तो यहाँ पर 2 से 2 बार, 5 दूनी 10, 10 आ गया, ठीक है। 6 × 7/2 कितनी बार गया 3 बार, 7 या 21, तो यहाँ पर 21 ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यार दोस्तों इधर देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि 16 माइनस बाकी सभी को इनको जोड़ लीजिए, 3 4 7 7 और यहाँ पर 8 आपका 15, तो यहाँ पर घटाओगे तो 1 बचेगा, तो बीच वाली संख्या आ रही है 20 माइनस, तो यहाँ पर इनको जोड़िए कितने हो गए 5 और 8 और 4, यहाँ पर कितने हो गए 12, 12 यहाँ पर घटाओगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, अंदर वाली जो भी है संख्या आ रही है 18 माइनस उसी प्रकार से 5 और 4 9 9 और यहाँ पर 6 अब 15, तो यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक 25 फुट 6 इंच लंबे टुकड़े के लकड़ी टुकड़े को काटने हैं, काटकर 3 बराबर जो कि लंबाई के टुकड़े यहाँ पर बनाने हैं, तो एक टुकड़ा कितना लंबा होगा बताइएगा दोस्तों। एक टुकड़ा कितना लंबा होगा बताइएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 फुट में आपके कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं। कितने दोस्तों 12 इंच होते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे पास तो। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि 25 फुट में कितने इंच हो गए 25 × 12, और यहाँ पर प्लस में आपके 6 इंच और दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको गुणा करेंगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो मेरे पास तो टोटल आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इंच में पूरी लंबाई आ जाएगी। क्या दोस्तों, इंच में पूरी लंबाई आ जाएगी 306। आगे बात समझें, अब 306 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 भागों में, तो यहाँ पर 102 इंच आ रहा है। एक टुकड़ा 102 इंच का होगा, ठीक है, 102 इंच का टुकड़ा होगा। तो इसको आप क्या कर दीजिए 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर 8
फुट और 6 इंच आपका आंसर आ जाएगा। 8 फुट 6 इंच कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए दक्षिण दिशा से चलकर दाहिने मुड़ता है और फिर वह बाईं ओर, तब दाहिने और दाहिने, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है बताइएगा। क्या कहा गया है मेरे प्यास? तो यहाँ पर बोला गया है कि ए है जो कि दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलकर दाहिने मुड़ता है। दाहिने मुड़ेगा मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह नीचे की ओर, फिर वह किधर मुड़ता है मेरे पास? तो बाएं मुड़ता है इधर, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है? बाएं मुड़ गया वो, और तब दाहिने, तो मेरे पास तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि दाहिने मुड़ता है वो फिर से, ठीक है ना। तो अब मेरे पास तो वो किस दिशा में जा रहा है तो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों कौन सी दिशा? ये पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शब्द यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे और 10वें, 11वें, 12वें अक्षर द्वारा एक सार्थक, मतलब कि एक जो सार्थक शब्द है वो बनाना है आपको, और उसका मध्य अक्षर कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए पहले तो हम इसके अक्षरों को ले लेते हैं। दूसरा ओ, तीसरा एस, चौथा एम, छठवां कौन सा है? पी, 10वां कौन सा है? टी, ठीक है ना। 11वां कौन सा है? ए, और 12वां कौन सा है? एन। एन ही है ना। चलिए अब यहाँ से मेरे पास तो एक अर्थपूर्ण कौन सा अक्षर बन रहा है, शब्द बन रहा है, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बनाए स्पेलिंग, तो देखिए पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन यहाँ पर स्पेलिंग बन रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका बीच वाला अक्षर कौन सा है? टी है। कौन सा है दोस्तों? टी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है आपके लिए होमवर्क, तो क्या कहें, चलिए इसको कर ही लेते हैं। करिएगा दोस्तों। 24 कैरेट का सोना शुद्ध स्वर्ण होता है, तो 18 कैरेट का सोना 3/4 स्वर्ण, और 20 कैरेट का सोना 5/6 स्वर्ण है। तो आपको बताना है कि 18 और 20 कैरेट के सोने का अनुपात कितना होगा, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे पास तो यहाँ पर अनुपात की बात करें तो देख लीजिए 3/4 अनुपात, 20 वाले की बात करें तो 5/6, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है यहाँ पर, या तो आप कर लीजिए वज्र गुणा, या फिर आप मेरे पास तो इधर आप कोई संख्या से गुणा कीजिए ताकि नीचे वाली संख्या कट जाए, ठीक है ना। तो मेरे पास तो यहाँ पर मैं 12 से गुणा करता हूँ। इनका दोनों का आप लेसे या फिर लेकर आप गुणा कर सकते हो दोनों, ठीक है ना। इन दोनों का नीचे से लेसे लेकर आप गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं गुणा करूँगा तो 12 आएगा, लेसे लूँगा तो 12 आएगा, तो मैं दोनों तरफ 12 से गुणा कर रहा हूँ ताकि ये कट जाए। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो इधर कितने हो गए 10, और इधर कितने हो गए 9, 9/10। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक समूह में आर से पी अधिक चुस्त है, टी से क्यू मंद बुद्धि है, टी से पी अधिक चुस्त है, तो सबसे चुस्त कौन है मेरे पास? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आंसर। सभी को आंसर देना है मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रोज़ डेली 6 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यास तो, ताकि आपको सारी की सारी क्लासें मिल सके। और 7 बजे शिक्षण अभिरुचि, 8 बजे जीके महा मॉडल पेपर और 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास। तो इन सारी की सारी क्लासों का आप फ़ायदा उठाते रहें मेरे प्यास तो। और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ्स है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पर आपको मिल सके दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।